में ये बहुत अच्छे से सिलेबस इस चैप्टर का डिजाइन किया है, बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। उसे 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन सेक्शन में वो आपको प्रोसेस कॉस्टिंग सिखा रहा है इन द एब्सेंस ऑफ WIP इन्वेंट्री। इज इट कंपल्सरी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम जितने यूनिट पे काम करना शुरू करें वो सारे कंप्लीट हो जाए, इनकम्प्लीट यूनिट कुछ ना हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इनकम्प्लीट यूनिट का मतलब क्या है? WIP इन्वेंट्री। पहले सेक्शन में WIP की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को वो कांस्टेंट कर लेता है, साइलेंट कर लेता है और हमें सिखा क्या रहा है? फर्स्ट वन सेक्शन में हमें सिखाता है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। ठीक है। अब जिन क्वेश्चंस में आपको WIP का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस गिवन ना हो, आपने क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना होगा, मैं यहां पे स्टेप्स लिख रही हूं। स्टेप नंबर 1 में व्हाट यू हैव टू डू, आपको यूनिट्स डिटेल देनी। कुछ स्टूडेंट यूं प्रैक्टिस नहीं करते, स्टेप्स मिस कर देते हैं कि भाई प्रोसेस अकाउंट रिक्वायर किया तो डायरेक्टली प्रोसेस अकाउंट पे चले जाओ। ऐसी गलती आपने कभी भी नहीं करनी। स्टार्ट में क्वेश्चन सिंपल होंगे, डाटा कम होगा, आप कुछ स्टेप्स को स्किप करके आगे चल सकते हो, ठीक है। लेकिन आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाओगे, स्टेप्स के सीक्वेंस भूल जाएंगे। जब फुल फ्लैज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएंगे तो कोई एक स्टेप भी स्किप करोगे, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो मैं गाइड कर रही हूं कि कोई भी स्टेप आपने यहां से स्किप नहीं करना। यहां पे डाटा में खुद से अज्यूम करके एक एग्जांपल लेके आपको सारे स्टेप्स क्लैरिफाई करते। सपोज हम सॉल्व कर रहे हैं डिपार्टमेंट 1 को, जिसको सॉल्व करना सबसे इजी है, मतलब प्रोसेस 1 को। यूनिट्स डिटेल में मुझे क्या बताना है? डिपार्टमेंट वाइज कितने यूनिट पे काम करना शुरू किया, कितने कंप्लीट हो गए, कितने इनकम्प्लीट हैं और कितने यूनिट का लॉस हो गया। अब जितने यूनिट पे आपने बेटे काम करना शुरू किया, उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? इनपुट। एंड सपोज हमने पहले डिपार्टमेंट में 1000 यूनिट्स पे काम करना शुरू किया है, ठीक है। और वो क्वेश्चन में कहता है इसमें से जो यूनिट कंप्लीट हो गए भाई वो 800 यूनिट्स थे। इनकम्प्लीट को फॉर द टाइम बीइंग मैंने क्या कर दिया? 0। इसका मतलब है जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो मेरे पास क्या हैं? लॉस। और वो कितने यूनिट्स हैं? 200। अब भाई लॉसेस 2 तरह के होते हैं। यस, लॉसेस की 2 कैटेगरीज हैं, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। ऐसा लॉस जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, और वो पहले से हमें मालूम होता है, अनअवॉइडेबल एंड एक्सपेक्टेड। अनअवॉइडेबल एंड एक्सपेक्टेड लॉस जो होता है हम उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस, ठीक है। हम भाई फर्नीचर इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, जितनी वुड परचेज करेंगे वो 100% फिनिश गुड का पार्ट नहीं बनेगी, कटिंग में वेस्ट होनी ही होनी है, हम उससे बच नहीं सकते। मेरा रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है, मैं कपड़ा खरीदती हूँ, स्टिच करती हूँ, रेडी टू वियर कपड़े बनाती हूँ, कटिंग में कपड़े ने वेस्ट होना ही होना है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसा लॉस क्या कहलाता है? नॉर्मल। लेकिन हमारी इनएफिशिएंसी की वजह से अगर एक्स्ट्रा लॉस हो गया, मुझे काम करना नहीं आता था, मैंने वुड की रॉन्ग कटिंग कर दी, मुझे कपड़े सीने नहीं आते थे, नया नया काम सीखा था, मैंने कपड़े की गलत कटिंग कर दी, बिकॉज ऑफ माई इनएफिशिएंसी, कम लर्निंग थी, ठीक है, इतनी ट्रेंड नहीं थी, स्किल नहीं थी। अनस्किल होने की वजह से क्या हुआ? ज्यादा लॉस हो गया। वो जो एक्स्ट्रा लॉस होता है दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। एक्स्ट्रा लॉस cause of inefficiency। अब ये अवॉइडेबल था, लेकिन हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, और ये अवॉइडेबल भी था एंड अनएक्सपेक्टेड भी था। क्लियर हुई ये बात? ओके।
अब बेटे क्योंकि ये बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी है, इसकी बेस पे मेरी क्या होनी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होनी है। इसलिए जो एबनॉर्मल लॉस होता है इसे प्रॉपरली हाईलाइट किया जाता है, बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। नॉर्मल लॉसेस इंसान के दायरे इख्तियार से बाहर हैं, इनकी बेस पे एफिशिएंसी ऑब्जर्व नहीं होनी, एफिशिएंसी को मैयर नहीं किया जाना, इसलिए हम इन्हें बुक्स में छुपा देते हैं और इन्हें कॉस्ट में से शेयर नहीं देते। ये जो मैंने बोला इसे मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करूंगी? अभी क्या बोला कि नॉर्मल लॉस हमारा एफिशिएंसी बेस नहीं है, हम इन्हें बुक्स में छुपा देते हैं और कॉस्ट में से शेयर नहीं देते। ये हमारी एफिशिएंसी बेस्ड है, इसकी बेस पे मेरी परफॉर्मेंस अप्रेजल होनी है, बुक्स में प्रॉपरली इसको रिकॉर्ड भी करूंगी, इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट करूंगी। अगर आपको याद हो आईटीए पढ़ा हुआ है, आईटीए में याद है वो पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में लॉसेस को रिकॉर्ड करना सिखाता है। हम पीरियोडिक सिस्टम हो तो नॉर्मल लॉस को वैसे ही रिकॉर्ड नहीं करते, और एबनॉर्मल लॉस चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो या परपेचुअल सिस्टम हो, यू हैव टू रिकॉर्ड, एंड दिस इज द रीजन। तो जहां पे भी वो लॉसेस का जिक्र करेगा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि भाई इसमें से नॉर्मल लॉस कितना है और एबनॉर्मल लॉस कितना है। नॉर्मल लॉस हमेशा बेटा क्या करेगा, परसेंटेजेस में बताएगा। सपोज वो कहते हैं कि हम 15% का लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, अब ये 15% किसका लेना है, हमेशा इनपुट का, जब तक कि वो आउटपुट का कह ना दे। बातें समझ में आ रही? तो हमने कितने यूनिट पे काम करना शुरू किया, तो उसमें से मैं कितने परसेंट लॉस एक्सपेक्ट करी थी, 15%, कितना बना 150, तो जबकि मेरा लॉस हुआ 200, एक्सपेक्ट मैं करी थी 150, टोटल लॉस हुआ कितना 200, तो एक्स्ट्रा कितना लॉस हुआ 50। तो ये मेरी यूनिट्स डिटेल कंप्लीट। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर? मुझे करने दे कंप्लीट, फिर आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है? सिर्फ समझे बात को। फार्मा में 1000 का फाइन है, कॉस्ट में 2000 का फाइन है, टीचर की बात ना सुनने का और नोट करने का। अभी अभी अच्छी सी पार्टी हो जानी है, ठीक है बेटे? जो नोट कर रहा है 2000 का फाइन ले ले, जो मेरी बात गौर से नहीं सुन रहा। चलो भाई इधर आइए। जिन क्वेश्चंस में हमें ओपनिंग क्लोजिंग WIP गिवन नहीं होगा, लॉसेस की ट्रीटमेंट सिखा रहा होगा, फर्स्ट वन स्टेप क्या होगा, यूनिट्स डिटेल। ओके हो गया? उसके बाद सेकंड आपने स्टेप की तरफ जाना है, कॉस्ट पर यूनिट। बहुत आसान है। कॉस्ट फॉर 1 यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? हंस रहे? हाँ जी, कॉस्ट फॉर 1 यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? बहुत, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। अच्छा भाई, कौन सी टोटल कॉस्ट? मटेरियल प्लस लेबर प्लस FOH। भाई ये हमारे पास आती है टोटल कॉस्ट, ठीक है? आप कह रहे हो कि इस टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो, और मैंने यूनिट्स को नाम क्या दिए, इनपुट का। अब याद रखना है कि नॉर्मल लॉसेस के यूनिट्स को हमने बुक्स में छुपाना है, हाइड करना है। आप मुझे बताओ, मैंने 10 kg परचेज की थी वुड, उसमें से 1 kg का नॉर्मल वेस्ट हो गया, हम खुद को एफिशिएंट डिक्लेयर कर देते हैं, अब नॉर्मल नहीं हुआ। आउट ऑफ 10 kg 9 kg आपकी आउटपुट का पार्ट बन गया, 1 kg का नॉर्मल लॉस हुआ। सप्लायर को कहोगे 1 kg का नॉर्मल लॉस हुआ, मुझसे पैसे ना लो, ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब 1 kg का जो लॉस हुआ आपने उसके एंगेजमेंट मटेरियल कॉस्ट बियर की, फिर उसे कटिंग प्रोसेस से गो थ्रू करवाया। जब किसी भी प्रोसेस से गो थ्रू करवाते उस पर कन्वर्जन कॉस्ट भी चार्ज होती है। इसका मतलब जो लॉस के यूनिट्स होते हैं, चाहे नॉर्मल लॉस के हों या नॉर्मल लॉस के हों, कुछ ना कुछ काम हुआ है। अगर मुझे प्रोसेस के स्टार्ट में पता चल जाता कि लॉस होना, मैं उन पर काम ही ना करती, स्टार्ट में तो हमें नहीं मालूम था, तो हम उस पर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज किए, लेकिन उन पे जो खर्चा हुआ वो उनको नहीं देना, बाकी यूनिट्स पे शिफ्ट कर देना। भाई कैसे शिफ्ट करें, ये देखो आपको एक बात बताते हैं। सपोज मेरे पास टोटल कॉस्ट थी $10,000, अच्छा रुपीस ऐसी है, और डिवाइड किया टोटल इनपुट यूनिट जिन पे आपने काम शुरू किया, हम 1000 सपोज किए, तो पर यूनिट मेरे पास कितना आना था, ₹10 पर यूनिट। अब मैं आपसे ये तरीका आपको बता रही हूँ कि नॉर्मल लॉस के यूनिट को कॉस्ट में से शेयर नहीं देना, इसलिए मैं फॉर्मूला में थोड़ी सी चेंज लेकर आ रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहती हूँ कि इनपुट में से नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को माइनस कर दो।
माइनस करने से क्या होगा, मैं कह रही हूँ इनकी कॉस्ट का बर्डन बाकी यूनिट्स पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, कैसे शिफ्ट होगा ये देखो, प्रूव करते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000, नॉर्मल लॉस के यूनिट 150। अब मुझे बताओ पर यूनिट का आंसर क्या है? 11.76 पर यूनिट। देखो क्या हुआ, जब मैंने डिनोमिनेटर में से नॉर्मल लॉस के यूनिट निकाले, मेरा कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गया, बढ़ गया ना। जब ये बढ़ गया, मैंने ये कॉस्ट किनको चार्ज करनी है? नॉर्मल लॉस के अलावा बाकी जितने यूनिट्स हैं उनको चार्ज करनी है, तो उन पे कॉस्ट का बर्डन बढ़ गया। तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल लॉस के यूनिट पे जो कॉस्ट का बर्डन हुआ था वो अदर यूनिट पे शिफ्ट हो गया। ओके हो गया यहाँ तक? अच्छा, तो हमने एक काम तो ये करना है, नॉर्मल लॉस की सारी एडजस्टमेंट यहाँ करनी है। डिनोमिनेटर में हमने इनपुट में से नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को माइनस कर देना है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े एक स्टेप और। जो वेस्टेजेस होती हैं, क्या मैन्युफैक्चरर यूं ही पड़े रहने देता है? उसको इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके बेच देता है। जो वैल्यू रियलाइज होती है उसे क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू। अब नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू हमेशा सेम होती है, क्योंकि यूनिट्स बोलते नहीं है। अगर बोलते होते नॉर्मल लॉस का यूनिट कहता है मेरे कम पैसे चार्ज करना, मैंने तो वेस्ट ही होना था। एबनॉर्मल लॉस का यूनिट बोलता है इनकी इनएफिशिएंसी की वजह से मैं वेस्ट हुआ, वरना मैं फिनिश गुड का पार्ट बनता, इसलिए इनको ज्यादा स्क्रैप वैल्यू मिलनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मल आपके जितने भी लॉसेस के यूनिट्स हैं, चाहे नॉर्मल लॉस है या फिर एबनॉर्मल लॉस है, स्क्रैप वैल्यू सबकी सेम होती है। और अभी मैंने कहा कि उनको आपने क्या करना है? स्क्रैप को इकट्ठा करना है, फिर किसी लोडर पे रखना है और उसको बेचना है। मतलब बेचने पे एक्सपेंस भी आएगा, जिसे डिस्पोजल कॉस्ट या फिर क्या कहेंगे, सेलिंग कॉस्ट। नॉर्मल लॉस से रेलेवेंट जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपने इसी स्टेप में एडजस्ट कर। नॉर्मल लॉस से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपने इसी स्टेप में एडजस्ट करनी है। कैसे? यूनिट्स को यूनिट के साथ एडजस्ट कर दिया, वैल्यू को वैल्यू के साथ एडजस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे एडजस्ट करें आप मुझे बताओ। मैं इसको रीराइट यहां कर दूं, स्पेस कम है। ये समझ में आ गया हुआ है? इसको यहां मैं रीराइट कर देती हूं। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। ओके जी, अब मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस यूनिट की स्क्रैप वैल्यू है, वो कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए या माइनस? स्क्रैप वैल्यू रेवेन्यू है, बेनिफिट है, वो कॉस्ट के बर्डन को कम करेगा, इसलिए क्या होनी चाहिए? माइनस। लेकिन किसकी स्क्रैप? नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस के यूनिट को बेचने पे एक्सपेंस भी हो सकता है, डिस्पोजल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट कहते हैं, उसको क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। प्लस डिस्पोजल कॉस्ट किसकी? ऑफ नॉर्मल लॉस। ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट है जो कि इस स्टेप में आपको करना पड़ सकती है। अब यहां पे मैं स्क्रैप वैल्यू को सपोज कर लूं। फर्स्ट कीजिए, वो क्वेश्चन में कहता है स्क्रैप वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹2 पर यूनिट, और भाई डिस्पोजल कॉस्ट आपको कहता है वो है हमारे पास ₹0.5 पर यूनिट। ये इंफॉर्मेशन दी उसने क्वेश्चन। नॉर्मल लॉस दोनों की सेम वैल्यूज होती है, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, भूल जाए तो वो मेरी एग्जांपल याद रखिएगा, भूलेगा नहीं। नॉर्मल लॉस भी बोलता है, नॉर्मल लॉस भी बोलता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े बेटे, चलो भाई, हम एग्जांपल में टोटल कॉस्ट कितनी सपोज किए? 10,000। स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की कैसे निकालोगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल लॉस यूनिट, कितना बनेगा? 300 को क्या करना है? माइनस, और डिस्पोजल कॉस्ट को क्या करेंगे? ऐड। कितना बनता है? 75। शुड बी डिवाइडेड बाय 1000 माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट 150 थे। ओके भाई, अब मुझे बताओ पर यूनिट कितना आता है? एग्जैक्ट बताना है, ठीक है? मुझे आगे कुछ प्रूफ भी करना है। 11.5 आ रहा है पर यूनिट। एनी क्वेश्चन? यहां तक क्लियर है? पक्का? चलो भाई, मैंने कितने यूनिट पे काम करना शुरू किया? अब उन पे कितना एक्सपेंस इंकर्ड हुआ?
अब मुझे ये बताना है, ये जो मैंने 1000 यूनिट पे काम करना शुरू किया और अब तक कितना एक्सपेंस इंकर्ड हो चुका, 10,000। ये एक्सपेंस, ये कॉस्ट किस किस ने एब्जॉर्ब की? कुछ कॉस्ट आउटपुट के यूनिट ने एब्जॉर्ब कर ली और कुछ कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस के यूनिट ने एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब तो नॉर्मल लॉस के यूनिट ने भी की थी, लेकिन हमने उन्हें कॉस्ट में से शेयर दे दिया, तो वो बुक्स में आएंगी, उनको जर्नलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे अब नेक्स्ट स्टेप में बताना है कि ये जो 10,000 का एक्सपेंस इंकर्ड हुआ है, इसमें से कितनी कॉस्ट एब्जॉर्ब कर ली बाय आउटपुट यूनिट और कितनी कॉस्ट एब्जॉर्ब कर ली बाय एबनॉर्मल लॉस यूनिट। अच्छा, ये इरेज कर दूं, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक पिक लो,